ऑलराइट, हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आपका हार्दिक स्वागत है अगली वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि इस चैनल पे हम टाइम टू टाइम वीडियो लाते रहेंगे, बट एक और चीज़ मैंने प्रॉमिस करी थी, आप लोगों को याद होगा कि इस चैनल के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को सीरीज से सीखें या जीरो लेवल से सीखें। बट मैं यहाँ पे एक पॉज लगाना चाहता हूँ और पॉज लगाने का रीज़न ये है कि आजकल मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप लोग भी तंग हो गए। तो आज के लेक्चर में और आज की क्लास के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि गर्मी से रिलेटेड क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जिनका इस्तेमाल हम गर्मियों में कर सकते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, या फिर अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो बने रहिए। तो आज ही क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है समर। समर का मतलब होता है गर्मियाँ, और गर्मियों के अंदर कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं मेरी पॉसिबिलिटी के अंदर जो हम बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हमारे पास एक प्रोनाउन होता है इट जी। और याद रखिएगा मेरे पास पीछे कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को एडिट कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं कि क्या क्या चीजें बोली जाती है। जो भी मैं बोलूंगा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी। इसके साथ साथ तो मैंने आपको एक प्रोनाउन बताया था इट, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इट का इस्तेमाल तो काफी जगह पे होता है वैसे, बट आज की वीडियो के अंदर जहां इस्तेमाल होता है बताऊंगा। इट का इस्तेमाल आप वेदर को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए करते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये समर सीजन है तो इट इज समर सीजन, इट इज समर सीजन। ऑलराइट, याद रखेंगे जब आप बोलेंगे तो आपकी प्रोनाउंस जो होना चाहिए वो इट शुड बी गुड, ठीक है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके सुन सकते हैं। सेकेंड, अगर आप बोल रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है तो बहुत गर्मी के लिए आप लगा सकते हैं वेरी हॉट टुडे। वेरी हॉट, मैं याद रखिए मैं टुडे नहीं बोल रहा हूँ, टुडे। सो वी आर वर्किंग ऑन अमेरिकन एक्सेंट, सो वी विल कॉल इट, हम इसको बोलेंगे इट इज हॉट टुडे। अगर आप बोलेंगे बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ऑलराइट, और आप बोलोगे बहुत उमसदार गर्मी है, ठीक है, जब आपकी हवा टाइट हो जाएगी बेसिकली, तो आप बोलेंगे इट इज स्टाइफलिंग हॉट टुडे, इट इज स्टाइफलिंग हॉट टुडे। ऑलराइट, अब क्या, अब गर्मी है और आप सपोज कीजिए आप बाहर निकल रहे हैं, बट आपने बाहर देखा कि आज तो धूप बहुत है, तो आप अपने दोस्त को या आप बात कर रहे हैं कि यार आज तो बहुत धूप है। धूप के लिए दो वर्ड हमारे पास, एक तो हम बोल सकते हैं सनलाइट, एक बोल सकते हैं सनशाइन। चमकीले दिन को बोलते हैं सनी डे। अगर आप बोलते हैं आज तो बड़ा चमकीला दिन है, इट इज अ सनी डे, सनी डे। आप बोलेंगे धूप है बाहर तो इट इज सनशाइन आउट, इट इज सनशाइन और सनलाइट। चलिए, अब बाहर धूप है तो और अब बाहर जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप छाव में चले। छाव, छाव को बोलते हैं शेड, या फिर आप इसकी जगह पे अल्टरनेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं शेल्टर। सपोज कीजिए आप बाहर हैं, आप किसी काम से बाहर हैं और आपको लगता है कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली यू विल सीक फॉर शेल्टर। तो आप शेल्टर पे, यानी कि शेल्टर का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ की परछाई, तो उसको आप शेल्टर बोल सकते हैं, पनाह बोल सकते हैं बेसिकली। और क्या हो सकता है, याद रखिए अब गर्मी होगी तो क्या आएगा, पसीना आएगा ना मेरे भाई। तो पसीने को बोलते हैं स्वेटिंग, और जब आप इसको बोलेंगे मुझे पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग। ऑलराइट, और आप बोलेंगे मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। आई होप मेरी स्पीड ओके है और आप लोग समझ पा रहे हो, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में और उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम, मतलब बहुत लेंथी वीडियो ना बनाऊँ, आप बोर हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। यहाँ पे वर्ड मैंने यूज करा है प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है पूरे तरीके से, ठीक है, अच्छे ढंग से, अच्छा लबालब करके, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। सो मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। अब इंसान को पसीना आता है तो पसीने की बदबू भी तो आती है, और पसीने की बदबू को बोलते हैं बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर, आप, मैं स्पेल कर दूंगा इसको एडिट करके, आप देख लीजिएगा। सो बॉडी ऑर्डर को बोलते हैं पसीने की बदबू। जैसे कि तुम में से पसीने की बदबू आती है। अब बदबू कभी भी यूं नहीं आती कि बदबू आई 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 ना, इट डजंट कम लाइक दिस। बदबू आ रही है इसका मतलब यू हैव बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ही तो है, यू हैव बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम। मुझ में से पसीने की बदबू आती है, आई हैव बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम। अरे यार, हम दोनों में से पसीने की बदबू आती है, वी बोथ हैव बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब ये तो ठीक है। अब गर्मी है और गर्मी अभी बढ़ने वाली है, याद रखिए ये मई का मंथ चल रहा है, अभी जून जुलाई, याद रखो जून जुलाई होता है तो बाहर क्या चलती है, लू। लू को बोलते हैं सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, या फिर इसको हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो बाहर लू चल रही है तो इसको कैसे बोलेंगे, सन स्ट्रोक, इट इज सन स्ट्रोक देयर, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं हीट वेव। हीट वेव मतलब गर्म हवाएं।
द हीट वेव ब्लोइंग आउटसाइड। एक वर्ड का यूज करा है मैंने, ब्लो का। ब्लो का मतलब होता है जब भी हवा बहेगी तो आप ब्लो लगाओगे, पानी बहेगा तो फ्लो लगाओगे। तो अगर आप बोलना चाहते हो बाहर लू चल रही है, हीट वेव ब्लोइंग आउटसाइड। आप बोल रहे भाई बाहर मत जा, तुझे लू लग जाएगी, तो सेंटेंसेस तुझे लू लग जाएगी, यू विल गेट सनस्ट्रोक, यू विल गेट सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक। ठीक है, ओ उसे तो लू लग गई है, ही इज डाउन बाय या शी इज डाउन बाय सनस्ट्रोक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब एक और वर्ड को समझिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि बाहर गर्म हवा चल रही है, ठीक है, तो गर्म हवा को बोलते हैं वार्म ब्रीज, वार्म ब्रीज, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं द वार्म ब्रीज इज ब्लोइंग आउटसाइड, वार्म ब्रीज इज ब्लोइंग आउटसाइड। सो एक बार नजर मारते जरा कौन कौन सेंटेंस हम कर चुके हैं। सेंटेंस नंबर 1 मैंने बोला आज चमकीला दिन है या आज इसको बोलते हैं इट इज अ सनी डे। अगर आप बोलना चाहते हैं कि आज धूप है तो इट इज सनशाइन टुडे या सनलाइट टुडे। उसके बाद मैंने बोला आज बहुत गर्मी है, इट इज हॉट टुडे या इट इज वेरी हॉट टुडे, टू हॉट टुडे। जब उमसदार गर्मी होगी तो आप बोलेंगे स्टाइफलिंग हॉट टुडे। आप बोलेंगे कि मुझे शेड की जरूरत है, आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर या शेड। ओके, पसीने के लिए मैंने बताया कि स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग, मैं पसीने में भीग गया हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। ठीक है, और इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, सॉरी मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा जरा, जब आप पूरा पूरा तर हो जाओगे पसीने में तो इसको बोलते हैं आई एम ड्रेंच इन स्वेट, आई एम ड्रेंच इन स्वेट। ठीक है, और अगर आप बोलोगे मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको सेंटेंस करवाया है कि हाँ, मैंने आपको कराया है कि पसीने की बदबू के लिए उसको बोलते हैं बॉडी ऑर्डर। तुम में से पसीने की बदबू आते हैं, यू हैव बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम, वी हैव बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको सेंटेंस कराया कि पसीना हो गया और व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए, हाँ, हीट वेव या हॉट स्ट्रोक, यानी कि बाहर लू चल रही है तो हीट वेव ब्लोइंग आउटसाइड। आई गेस इतने सेंटेंस आज के लिए काफी हैं। जब अगली क्लास के अंदर मिलेंगे तो हम ऐड ऑन करेंगे कुछ और ज्यादा सेंटेंसेस को। मैं नहीं चाहता क्लास को बोर कर दूं, मैं नहीं चाहता अपने लेक्चर को बोर कर दूं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और याद रखिए, इंग्लिश इज नॉट अबाउट व्हाट यू गेट, इंग्लिश इज ऑल अबाउट व्हाट यू लिसन एंड स्पीक। इंग्लिश इज ऑल अबाउट एंड हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश को कैसे सीखते हैं, आप इंग्लिश को सुनो और आप बोलो। तो वो लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, याद रखो मेरे जैसे न जाने कितने मिलियन पीपल हैं जो रोज सिखा रहे हैं। आप नहीं सीखते हो, सीखने का तरीके को समझो। सीखने का तरीका ये नहीं है मैं जो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सीखने का तरीका आप लोगों के पास छुपा है। तो याद रखो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको सुनो और उसको बोलो। सुनने से, केवल सुनने से, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान सुनिए, सुनने से हम 45% सीखते हैं। जस्ट टू लिसन, हमारी लिसनिंग स्किल अगर अच्छी है तो हम वी लर्न थ्रू 45% और बाय लिसनिंग। और अगर हम जो सुना है वो बोलते हैं तो उससे 30% सीखते हैं। इसका मतलब 75% हम केवल सुनने और बोलने से। तो जो भी आप सुन रहे हो आप उसको बोलते रहो बार बार। इंग्लिश को समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। चैनल को लाइक करने, चैनल लाइक नहीं होता कभी, चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर छोड़ना दोस्तों, याद रखिए कमेंट जरूर छोड़ो। आप लोगों को कमेंट से मुझे थोड़ा सा मैं बहुत थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुई हूँ, बहुत नया नया हूँ ना यहाँ पे। तो आई होप आप क्लियर हो गए। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।